हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का चौथा चैप्टर डिसइंफेक्शन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्मार्ट स्कैन का ये चौथा टॉपिक है। इसकी रीडिंग करेंगे। करीब कितने पेज हैं? बहुत कम पेज हैं, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तीन ही पेज में ये ख़त्म है। चलिए, तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? वाटर डिसइंफेक्शन मीन्स द रिमूवल एंड डीएक्टिवेशन और किलिंग ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टेरिलाइजेशन किल्स ऑल टाइप ऑफ द हार्मफुल एंड हार्मलेस। देखो, अगर डिसइंफेक्शन करेंगे तो जो हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको किल करेंगे या डीएक्टिवेट करेंगे। लेकिन अगर स्टेरिलाइजेशन कर देंगे हम, तो इसमें ऑल टाइप के हार्मफुल या हार्मलेस दोनों टाइप के सब्सटेंस को हम ख़त्म कर देंगे, किल कर देंगे पानी में से। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। गर्म मतलब करते हैं, बॉयल कर देते हैं, तो उसमें दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाती है। डिसइंफेक्शन में दोनों चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है। डिसइंफेक्टेंट क्या क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट होता है एक ऑक्सीडाइजिंग केमिकल, ब्रोमाइन, क्लोराइन, ओजोन, आयोडीन, ETC। काफ़ी सारे हैं ऑक्सीडाइजिंग, जो ऑक्सीडेशन कर देते हैं। मेटल आयंस होते हैं, एक सिल्वर आयन और कॉपर आयन। हम लोग क्या करते हैं, कॉपर के बर्तन में पानी रखते हैं पीने के लिए, तो किस लिए सॉरी तो वो किस लिए, क्योंकि उसमें से वो डिसइंफेक्शन कर देते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया है उनको, जो बैड बैक्टीरिया है उनको ख़त्म कर देता है। और सिल्वर की, जैसे बच्चों को क्यों खिलाते हैं, जैसे शुरुआत करते हैं, तो जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके बाद वो पहली बार जब खाना खाता है तो सिल्वर या फिर चांदी की थाली में उसको खिलाया जाता है, चांदी के बर्तन में, इसीलिए ताकि डिसइंफेक्शन हो जाए, कोई भी बैक्टीरिया ना जाए उसके पास शुरुआत में। तो सरफेस एक्टिव केमिकल्स होते हैं कुछ, उनको बोलते हैं कैटाइन, डिटर्जेंट, एल्कलीज एंड एसिड्स। तो मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन क्या क्या कौन कौन से रहने वाले हैं? तो अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा, बॉइलिंग मेथड और एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट। चौथा है आयोडीन या ब्रोमाइन मेथड। पांचवा है ओजोन ट्रीटमेंट। छठवां है पोटेशियम परमैंगनेट ट्रीटमेंट, KMnO4। सातवां है सिल्वर ट्रीटमेंट। आठवां ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन। ठीक है, 8 ये हो रहे हैं, हाइपोक्लोरीन। करीब 8 मेथड है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन में क्या होता है। डिसइंफेक्शन बाय द अल्ट्रावायलेट रे, इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन किलिंग ऑल टाइप ऑफ द बैक्टीरिया, वायरस एंड बैक्टीरियल स्पोर्स। इट इज़ सुटेबल फॉर द टर्बिडिटी अप टू 15 ppm। 15 ppm की अगर टर्बिडिटी है तो उनके लिए सूटेबल होती है। सुटेबल फॉर द हेल्थ कंटेनर, सुटेबल फॉर हेल्थ सेंटर्स के लिए सूटेबल है। स्विमिंग पूल के लिए भी सूटेबल है, और अदर स्मॉल वर्क के लिए अल्ट्रावायलेट को हम यूज कर सकते हैं। बॉइलिंग मेथड क्या होता है? नॉट सूटेबल फॉर द लार्ज स्केल के लिए नहीं है। पता चले आपको करीब एक टंकी भर पानी चाहिए तो उसके लिए नहीं है सूटेबल। बॉइलिंग मेथड डज नॉट सेफ गार्ड ऑफ वाटर अगेंस्ट फ्यूचर रिकॉन्टेमिनेशन। बाद में आप सोचें कि बॉईल करने के बाद फिर गंदा नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे, तो ये नहीं है। फिर बैक्टीरिया पनप सकता है शायद ही बाद में, फ्यूचर में भी। एक्सेस लाइन ट्रीटमेंट, तो इट इंक्रीज pH, सो रिकार्बोनेशन इज डन टू रिमूव एल्कलिनिटी। जब एक्सेस लाइन करते हैं तो उसमें pH वैल्यू बढ़ जाती है। जब एक्सेस लाइन को यूज करते हैं तो pH वैल्यू बढ़ जाती है। सो रिकार्बोनेशन इज डन टू रिमूव एल्कलिनिटी। एट pH, यार बार बार मिसिंग हो रहा है। एट pH 9.5 से लेके 10.5, 99.9, 100% बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करते हैं। 10 रुपए की जो साबुन आती है ना, लाइफ बॉय,
99.9% बैक्टीरिया, 100% बैक्टीरिया मारती है। करीब 10 रुपये की आती है वो। इसका अप्रॉक्स निकालेंगे एवरेज तो 10 रुपये आएगा। ठीक है, पीएच वैल्यू, सॉरी खुला सिम 9.5 से लेके 10.5 पीएच का ये रहने वाला है। तो एक्सेस लाइम मेथड 9.5 से 10.5 पीएच वैल्यू पर काम करता है और 99.9 100% बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। 10 से 20 ppm लाइम रिमूव्स, अर्थात 20 मिलीग्राम पर लीटर लाइम रिमूव 99.93 और 100% बैक्टीरिया। 20 ग्राम लाइम चाहिए होता है केवल। इट किल प्रेजेंस एक्सिस्टिंग बैक्टीरिया, किल करता है। आयोडीन या ब्रोमाइन मेथड, जो ब्रोमाइन ट्रीटमेंट है उसका डोज क्या होता है 8 मिलीग्राम पर लीटर। ये कितना था 10 से 20 मिलीग्राम पर लीटर। कॉन्टैक्ट पीरियड कितना 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया जाए उतने में ही काम कर देता है आयोडीन ब्रोमाइन। इट इज़ सूटेबल फॉर स्विमिंग पूल, खुले में, खुली हवा, वो खुली धूप में आयोडीन होता है ना, आयोडीन ब्रोमाइन, वैसे ही पूल में भी आयोडीन का यूज किया जाता है 8 मिलीग्राम। ठीक है, स्विमिंग पूल के लिए। अगला देते हैं ओजोन ट्रीटमेंट। ओजोन ट्रीटमेंट जो होता है, ओजोन गैस इज द बेस्ट बैक्टीरिया डिसइंफेक्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव इन रिमूविंग टेस्ट भी ख़त्म कर देता है, बुरा टेस्ट अगर आता है, स्मेल भी ख़त्म कर देता है, कलर और आयरन मैग्नीज को भी ख़त्म कर देता है पानी में से। तो O3 का जो चेंजमेंट होता है केमिकल रिएक्शन पे O2 और O नेसेंट बोलते हैं इसको। नेसेंट ऑक्सीजन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी के साथ भी जुड़ जाता है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ओजोनाइजर इज यूज टू प्रोड्यूस ओजोन O3 इफेक्टिव। ओजोनाइजर से ओजोन बनता है, ओजोन को फिर पानी के साथ रिएक्ट कराया जाता है। इफेक्टिव डोज 2 से 3 ppm होता है, 2 से 3 मिलीग्राम पर लीटर, और 10 से 15 मिनट के लिए इसको कांटेक्ट में रखा जाता है। ठीक है, इट मेथड इज मोर कॉस्टली मेथड देन क्लोरिनेशन, अडोप्टेड फॉर द लार्ज स्केल डिसइंफेक्शन, ज़्यादा स्केल के डिसइंफेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जबकि बॉयलिंग को ज़्यादा के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट ट्रीटमेंट KMnO4 पहले चलती थी ना लाल दवा, इसी को बोलते थे रेड मेडिसिन। कुएं में डाली जाती थी पहले लाल कलर, तो उसके बाद नॉर्मल कलर होने पर पिया जाता था पानी, तो नहीं पिया जाता। इट इज़ अ मोस्ट पावरफुल डिसइंफेक्टेंट फॉर वेल वाटर, हाँ वेल वाटर सप्लाई इन रूरल एरियाज। इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग केमिकल, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मटेरियल को पूरी तरह से ऑक्सीडाइज कर देता है। इसकी जो मात्रा होती है 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर, और 4 से 6 घंटे के लिए रोक दिया जाता है पानी की सप्लाई को। जब 4 से 6 घंटे हो जाते हैं उसके बाद फिर इसको पानी के लिए अलाउ किया जाता है। इट इज़ नॉट यूज्ड इन द वाटर सप्लाई सिस्टम ऑफ सिटीज, सिटी में नहीं यूज किया जाता है। सिल्वर ट्रीटमेंट क्या होता है? सिल्वर ट्रीटमेंट, दिस मेथड ऑफ वाटर इज अ फिल्टर्ड with a filter in which Kathleen silver is mixed in the sand। इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 0.5 से लेके 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। चांदी बहुत महंगा होता है ना, तो 0.05 महंगा है चांदी, तो कम डलेगा ये। इट डज नॉट क्रिएट एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। हम लोग सोना चांदी च्यवनप्राश खाते भी तो थे पहले, कहने के लिए।
ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ तो Cl2 होता है, क्लोरीन प्लस H2O। जब pH की वैल्यू 5 से ज़्यादा होती है तो हाइपोक्लोराइट एसिड बनाता है, HOCl प्लस HCl, Cl2 प्लस H2O का HOCl, एक H बचा, इसमें एक Cl बचा तो HCl। और अगर जब 5 से ज़्यादा हो pH, 5 से कम हुआ और 8 से ज़्यादा हुआ तो 8 से ज़्यादा हो गया तो ये वापस H प्लस और Cl प्लस में बदल जाता है, Cl माइनस में। Chlorine is the mostly used in the treatment of the liquid form because of the handling आसानी है। It is dissolved quickly in the water. It's cost effective and reliable because residual chlorine safeguard the water against future recontamination. Chlorine is mixed in water with chlorinator के द्वारा यूज किया जाता है। क्लोरीन इज मोर इफेक्टिव एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। क्लोरीन इज डिपेंड ऑन pH वैल्यू, इट इज़ अ मोर इफेक्टिव व्हेन pH वैल्यू इज लेस देन 8 और या फिर pH वैल्यू 8 व्हेन इफेक्टिव होती है और pH वैल्यू 8 से ज़्यादा है तो बैक्टीरियल एक्शन इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए बैक्टीरिसिडल एक्शन बढ़ जाता है। इफेक्टिव 8 से कम होने पे 8 से ज़्यादा हो जाता है तो बैक्टीरिसिडल एक्शन बढ़ जाता है। क्लोरीन इज अप्लाइड इन द फॉलोइंग फॉर्म: फ्री अमोनिया अवेलेबल इन लिक्विड और गैसेस फॉर्म, लिक्विड और फ्री क्लोरीन जब अमोनिया कहाँ से आ गया। क्लोरीन इज अप्लाइड इन द फॉलोइंग फॉर्म: फ्री क्लोरीन के रूप में, लिक्विड रहेगा एक्स्ट्रा, या फिर गैसेस के रूप में, क्लोरीमाइंस के रूप में। इट फॉर्म मोर स्टेबल रेजिडुअल देन द क्लोराइन अलोन, क्लोरामाइन यूज करते हैं तो ज़्यादा स्टेबल होगा। कॉन्टैक्ट पीरियड 1 से 2 घंटा के लिए होता है। क्लोरीन डाइऑक्साइड बेटर कंट्रोल ओवर टेस्ट ऑर्डर देन क्लोरीन, 2.5 गुना फास्टर होता है फ्री क्लोरीन से। चौथा होता है हाइपोक्लोरीटेंशन, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में यूज, या फिर हाइपोक्लोरस एसिड के रूप में यूज, या क्लोराइन टैबलेट के रूप में यूज। ऑर्डर ऑफ द पावर, तो हाइपोक्लोराइड का ज़्यादा पावरफुल है जबकि ClO2 कम पावर, Cl2 लेस पावर और क्लोरामाइन सबसे कम पावरफुल है। अमोनिया का रिएक्शन विद द क्लोरीन NH3 प्लस Cl2, अगर 7.5 से ज़्यादा pH वैल्यू है तो HCl और NH2Cl मोनोक्लोरामाइंस बनता है। और मोनोक्लोरामाइंस NHCl2 का जब हम रिएक्शन Cl2 के साथ फिर होता है, अगर pH वैल्यू 7 से कम हो जाती है तो HCl प्लस NHCl2 डाइक्लोरामाइंस बनता है। और NHCl2 प्लस Cl2 से फिर से रिएक्शन करता है तो pH वैल्यू अगर 4.5 से कम होती है तो HCl प्लस NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोरामाइन बनता है। टाइप ऑफ क्लोरीनेशन: प्लेन क्लोरीनेशन, प्री क्लोरीनेशन, पोस्ट क्लोरीनेशन, डबल क्लोरीनेशन, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, सुपर क्लोरीनेशन और डी क्लोरीनेशन। तो ये प्लेन क्लोरीनेशन में क्या क्या होता है? डन इफ वाटर इज ओनली क्लोरीनेटेड,
एंड टर्बिडिटी इज लेस देन 10 NTU। नेल्सन टर्बिडिटी यूनिट 10 NTU से कम होता है तो फिर प्लांट क्लोरिनेशन दिया जाता है। डोज कितना होता है? 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, 0.5 ppm। क्लोरीन इज एडेड बिफोर सेडिमेंटेशन, प्री क्लोरिनेशन कहलाता है। फिल्ट्रेशन, कोगुलेशन, ETC सबके पहले क्लोरिनेशन देना प्री क्लोरिनेशन दिया जाता बोला जाता है। रेजिडुअल क्लोरीन 0.1 से 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, प्लेन क्लोरिनेशन के बराबर, ठीक है। रेजिडुअल होना चाहिए। नॉर्मल डोज कितना होता है? 5 से 10 ppm होता है। प्री क्लोरिनेशन ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि पहले है ना, तब तक लास्ट तक जाते जाते कम हो जाएगा, छट जाएगा। पोस्ट क्लोरिनेशन, क्लोरीन एडेड आफ्टर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, पोस्ट क्लोरिनेशन कहलाता है। आफ्टर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के पोस्ट क्लोरिनेशन बोला जाता है। ड्रिंकिंग वाटर सेफ सो इट मस्ट बी अडॉप्टेड। कॉन्टेक्ट पीरियड कितना होता है पोस्ट का? 20 मिनट। और रेजिडुअल क्लोरीन कितना होता है? 0.1 से लेकर 0.2 ppm और कम हो जाता है। प्री क्लोरिनेशन में रेजिडुअल ज़्यादा होता है जबकि पोस्ट क्लोरिनेशन में रेजिडुअल और कम होता है, 0.1 से लेकर 0.2 ppm। डबल क्लोरिनेशन क्या होता है? व्हेन क्लोरिनेशन इज डन एट 2 different point during the water treatment process, तो डबल क्लोरिनेशन बोलते हैं। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या होता है? व्हेन डिफरेंस इज ऑफ अप्लाइड क्लोरीन एंड रेजिडुअल क्लोरीन बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। रेजिडुअल क्लोरीन एट दिस स्टेज इज 0। सुपर क्लोरिनेशन, द एप्लीकेशन ऑफ द क्लोरीन बियॉन्ड द स्टेज ऑफ द ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट से ज़्यादा होने पर इसको सुपर क्लोरिनेशन बोलते हैं। रेजिडुअल क्लोरीन कितना होता है? 0.2 से लेकर 0.3, मतलब प्री से भी कम थोड़ा सा, लेकिन पोस्ट रेजिडुअल से थोड़ा सा ज़्यादा, 0.1 ppm। Dechlorogenation, removal of the excess chlorine from water. Note: pre-chlorination is always followed by the post-chlorination to ensure safety of water. Always followed by post-chlorination, pre के बाद post किया जाता है। It improves coagulation and reduce load on filter. Dichloramine is more effective than the other chloramine because its pH value is approximate equal to the water pH, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव। डाइक्लोरामाइन स्टार मार्क। क्लोरीन वर्क इन 2 steps: किल पैथोजन बैक्टीरिया, ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर्स। ये चार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट हो, इसको रीड तो खैर मैं फ़िलहाल नहीं कर पाऊँगा अच्छे से, लेकिन एक बार रीड किए ले रहा हूँ। क्लोरीन रेजिडुअल की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ये होता है हमारा पोस्ट प्री में। 0.5 की वैल्यू प्री में होती है। प्लेन क्लोरिनेशन या फिर प्री में इतनी वैल्यू होती है। 0.2 होती है किसमें? ब्रेक पॉइंट के बाद सुपर क्लोरिनेशन में, है ना। 0.2 से 0.3 सुपर, 0.1 से लेके 0.2 सभी में रेजिडुअल होता है, बाकी सब में। पोस्ट क्लोरिनेशन में कांटेक्ट टाइम कितना होता है? 20 मिनट।
यहाँ पे हम जैसे स्टार्ट करेंगे तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लोरीन बाय द रेजिडुअल कंपोनेंट्स, डिस्टर्ब होगा, कोई काम पता ही नहीं चलेगा कि मिलाया है कि नहीं। 0.1 से लेकर 0.1 क्लोरीन एडिड ppm, क्लोरीन रेजिड्यू बचता कितना है, 0 बचता, कुछ बचा नहीं होता, उसी में काम हो जाता है, डिस्टर्ब होता है। फिर 0.1 से जब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लोरीमाइंस, तो 0. कंबाइंड रेजिडुअल जो बचता जाता है सेकेंड स्टेज में 0.1 से लेके 0.45 तक। डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लोरामाइंस एंड क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ तक बढ़ने लगता है, यहाँ पे ख़त्म होने लगती हैं चीज़ें क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लोरामाइंस। इसके बाद फिर कम होने लगता है रेजिडुअल क्लोरीन, अगर हम बढ़ाते हैं वैल्यू। तो ये थर्ड स्टेज क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरामाइंस। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लोरामाइंस, यहाँ से कम होने लगता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोमाइंस एंड क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड कम होने लगता है थर्ड पे। फिर इसके बाद 0.6 के पहले आता है, इसको ब्रेक पॉइंट बोला जाता है। फ्री एंड क्लोरामाइन रेजिडुअल्स डायरेक्ट बढ़ता रहता है, जितना मिलाएंगे उतना पानी में डायरेक्ट बढ़ता जाएगा। फ्री क्लोरामाइंस एंड कंबाइंड रेजिडुअल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री क्लोरामाइन एंड प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखा है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट डिस्ट्रॉयड, और फ्री रेजिडुअल बचता जाता है। ब्रेक पॉइंट होता है, कंबाइंड रेजिडुअल होता है 0.8 तक। क्लोरीन एडिड एंड ppm। डीक्लोरिनेशन केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं, तो डीक्लोरिनेशन कौन कौन करता है, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, Na2SO3 थायोसल्फेट, बाइसल्फेट Na2HSO4, मेटासल्फेट Na2S2O4 नहीं O5 मेटा, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सोडियम सल्फेट Na2SO3, पोटेशियम KMNO4, एक्टिवेटेड कार्बन, ये सब जो सल्फेट, पोटेशियम और एक्टिवेटेड कार्बन, ये सब क्लोरीन को डीक्लोरीन के लिए यूज किया जाता है। सल्फेट के जो कंपोनेंट है Na2S2O3, Na2SHSO4, Na2S2O5, SO2, Na2SO3, KMNO4। टेस्टिंग ऑफ द क्लोरीन रेजिड्यू होता है ऑर्थोलाइडेन टेस्ट, लाइडेन टेस्ट, ऑर्थोलाइडेन टेस्ट, DPD टेस्ट, डाईएथाइल फेनिलीन डायमाइन टेस्ट, क्लोरोटेक्स टेस्ट, स्टार्च आयोडिक टेस्ट, कलर मैचिंग मेथड। मेथड ऑफ द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, कैसे रिमूव करते हैं, जियोलाइट प्रोसेस के द्वारा, परम्यूटेड मेथड बोला जाता है इसको साथ में। हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय अप टू अ 0 वैल्यू, पूरी 0 वैल्यू हो सकती है जियोलाइट्स के द्वारा। नो ड्रेनेज प्रॉब्लम बिकॉज नो स्लज फॉर्म्ड। It is a simple process and useful for a small town when water content iron, manganese, zeolite process cannot be adopted। ऐसे होता है तो ये नहीं होगा। Ion exchange process is commonly used in the industry and individual residents। Zeolite are a natural air or synthetic cation और बेस एक्सचेंज
hydrate SiO2 of sodium and aluminium to regenerate zeolite bed prime solution 5 से 10% NaCl प्लस 10% कंसनट्रेशन के साथ इज एडेड। जियोलाइट बेड प्राइम सोल्यूशन 5 to 10% रीजनरेट करने के लिए। लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है? तो लाइम एंड सोडियम कार्बोनेट आर यूज टू द रिमूव ऑफ द हार्डनेस फ्रॉम वाटर, परमानेंट हार्डनेस। मेथड ऑफ द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, रिमूव करने की मेथड है ये, पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पे स्टार बनाए दे रहे हैं। लाइम सोडा मेथड, इट इज a standard water softening process and carried out either hot or cold, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, दोनों में यूज किया जाता है। यूज ऑफ द हाईली टर्बिड एंड एसिडिक वाटर, दोनों में यूज किया जा सकता है। डिटरमाइनेशन, demineralization and deionization process to improve the quality of the water. Demineralization process is another method to water softening technique. ये भी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। द demineralization process is mainly used for the preparing water to be used for industrial purpose. Reverse osmosis, RO. RO is used to obtain completely pure, clean, glittering, tasty, soft, salt-free water without bacteria. आजकल यूज किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, हर जगह गाँव में, मतलब हर घर में होने लगा है अब। सी वाटर, प्योर वाटर, प्रेशर पिस्टन, ये क्या होता है? स्टाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्योर वाटर आउट। Mixed bed ion exchange, when the hard water is passed through the bed of slowly the cations and anions of hard water come into the contact with the two kind of the reagent many number of the times. The soft water from this contains less than 1 ppm of dissolved salt and hence suitable for boilers. वाटर यहाँ से जा रहा है, वेस्ट वाटर यहाँ पे डाला, एनाइंस एक्सचेंज, कैटायन एक्सचेंज और डीमिनरलाइज्ड वाटर। डीफ्लोरिडेशन एंड डीसैलिनाइजेशन, फ्लोरिडेशन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ द फ्लोराइड फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर इज नोन एज डीफ्लोराइडेशन। फ्लोराइड को निकाल देना, डिफ्लोराइडेशन हो जाता है। मोर फ्लोराइड इज प्रेजेंस इन द ग्राउंड वाटर देन द सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर में ज़्यादा फ्लोराइड होते हैं सरफेस वाटर की तुलना में, ड्यू टू लीचिंग ऑफ द मिनरल्स, लीचिंग एक्शन। मेथड ऑफ द रिमूवल एक्सेस फ्लोराइन, कौन कौन से मेथड से हम फ्लोराइन को निकाल सकते हैं? एक्टिवेटेड एल्यूमिना, प्रशांति टेक्नोलॉजी, एक्टिवेटेड एल्यूमिना इज एक्सेस मीडियम, एन एक्सीलेंट मीडियम टू रिमूव excess fluorine along with NaOH solution. The absorption process is best carried out under slightly acidic condition. थोड़ा एसिडिक नेचर का पानी होगा तो भी निकल जाएगा जल्दी से। Activated carbon is in these application absorption with the activated carbon is most commonly
oriented toward the removal of species that are recognized as a toxic pollutant like fluoride. फ्लोराइड को निकाल देता है। नलगोंडा मेथड NE 1974। It involved addition of the alum, salt, lime and bleaching powder, followed by the rapid mixing, flocculation, sedimentation, filtration and disinfection। तीनों चीज़ें होती हैं, तीनों चीज़ों का यूज किया जाता है नलगोंडा में। एलम, साल्ट, लाइम एंड ब्लीचिंग पाउडर। एल्यूमिनियम साल्ट रिप्रेजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ द फ्लोराइड। क्या निकालता है? फ्लोराइड को निकालता है फ्रॉम ग्राउंड वाटर। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रूरल एरियाज फॉर ग्राउंड वाटर containing excess fluoride and hand pumps. Most commonly used in rural areas for groundwater। नलगोंडा को ग्राउंड वाटर को सही करने के लिए नलगोंडा मेथड ज़्यादा यूज की जाती है गाँव में। नलगोंडा टेक्निक Nalgonda technique use alum with prior mixing of lime CO और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसके साथ मिक्सिंग की जाती है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसमें क्या होता है? दो टाइप से होता है। एक रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, इट इज़ अ सिंपल solution for removing fluoride from the drinking water. It is known as the hyperfiltration। Efficiency of the fluoride removal is 85 से 92%। RO के द्वारा 85 से 92% फ्लोराइड को निकाल दिया जाता है। इलेक्ट्रिक डायलिसिस के द्वारा मेम्ब्रेन अलाउड द आयन टू पास बट नॉट द वाटर। पानी को नहीं निकलने देती है, आयंस को निकाल देती है। बोन चारकोल पांचवा जो है बोन चारकोल, इट इज ओल्डेस्ट नोन एज अ डीफ्लोराइडेशन टेक्निक यूज्ड एंड सक्सेसफुली रिमूवल आर्सेनिक फ्रॉम वाटर। आर्सेनिक निकाल देती है बोन। क्लोराइड आयन एक्सचेंज एब्सॉर्प्शन टेक्निक एफिशिएंसी 90 से 95% होती है। आयन एक्सचेंज की एफिशिएंसी। Desalinization, it is a process of the removal salt or other minerals and contaminant from seawater, brackish water and wastewater effluent, and it is a increasingly commonly solution to obtain fresh water for human consumption। It is a process of the removal salt or other minerals and contaminant from seawater। Desalinization मतलब सीधी बात है, salinization को हम करता है। Brackish water and wastewater effluents, it is a brackish water and wastewater effluents and it is increasingly common solution to obtain fresh water from human consumption or for domestic or industrial utilization। मेथड ऑफ द डिसैलिनाइजेशन के क्या क्या होते हैं? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इवापोरेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, इलेक्ट्रोसिस। तो कॉपर सल्फेट यूज टू रिमूवल ऑफ द एल्गी फ्रॉम वाटर। कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है।
Activated carbon is used to the control taste and odor और removal of the fluoride activated carbon. जबकि copper sulfate CuSO4.7H2O remove the algae from the water. It can be also remove bacteria, odor, taste and color etc. चलिए, तो ये हमारा चौथा चैप्टर ख़त्म होता हुआ। अब आएगा पांचवा चैप्टर। पांचवें चैप्टर में 2 पेज है, इसको भी कंप्लीट किए लेते हैं। करीब 1 घंटे का एक वीडियो हो जाएगा, ठीक रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Distribution system is provided to carrying the water from the treatment plant from treatment plant to the individual home, office, commercial spaces. Hardy-Cross method is used to design of water distribution method. कौन सा? Hardy-Cross method। हार्डी संधू का गाना सुना होगा। Hardy-Cross क्या करता है? पानी को भेजने का काम। मेथड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कितने कितने प्रकार के होते हैं? ग्रेविटेशन सिस्टम, डायरेक्ट पंपिंग, कंबाइंड सिस्टम। वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू द सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द लोअर लेवल ऑफ द सिंपल एक्शन ऑफ द ग्रेविटी विदाउट पंपिंग। दिस सिस्टम इज बेस्ट इकोनॉमिकल, रिलायबल एंड हाईली एंड यूज इन द हिली एरियाज। द ट्रीटेड वाटर इज डायरेक्टली पम्प्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स। इसको पंपिंग सिस्टम कहते हैं। द सिस्टम इज अनरिलायबल, एक्सपेंसिव एंड प्लेन एंड हिली एरिया में यूज किया जाता है। कंबाइन सिस्टम, ट्रीटेड वाटर इज पंप एंड स्टोर इन द एलिवेटेड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर और सर्विस टैंक एंड देयर इज द फीड टू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाय द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। यहाँ पे पंप से हम स्टोर करते हैं इन द एलिवेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेकिन यहाँ पे वाटर फ्रॉम हाई लेवल ऑफ सोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे कि ऊपर हमारे ऊपर से नहर जाती हुई आई है, वहाँ से पानी ले लिए। नदी ऊपर है, हम लोग नीचे रहते हैं, तो फिर वहाँ से ले लिए, ठीक है। द डुअल सिस्टम इज मोर रिलायबल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम। लेआउट ऑफ द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, डेड एंड ट्री क्लोज सिस्टम, ये ऐसा होता है। सुटेबल फॉर द ओल्ड सिटीज वेयर हाउस कम अप इन अनप्लान्ड वे। चीप, सिंपल एंड इजीली टू डिजाइन। वाटर कैन रीच एट द पर्टिकुलर पॉइंट ओनली थ्रू वन रूट, एक ही रूट से जाता है। हेंस इफ फॉल्ट ऑकर इन वाटर सप्लाई गेट डिस्टर्ब इन होल एरिया। यहाँ पे दिक्कत हो गया तो यहाँ पे बंद किया तो पूरे एरिया को दिक्कत करेगा पानी। ग्रिड आयरन सिस्टम में क्या होता है? इट इज सूटेबल फॉर सिटीज ऑफ द रेक्टेंगुलर लेआउट। जो सिटी रेक्टेंगुलर लेआउट में है वहाँ के लिए। वेयर द वाटर मेन्स एंड ब्रांचेस आर लेड इन द रेक्टेंगुलर। देयर इज नोन डेड एंड इन सिस्टम एज लूपिंग इज प्रोवाइडेड। डेड एंड दिया जाता है और लूपिंग भी दी जाती है। मोर सूटेबल फॉर द वेल प्लान्ड सिटीज के लिए ज़्यादा सूटेबल है। रिक्वायर मोर लेंथ ऑफ द पाइप लाइन एंड लार्ज नंबर ऑफ द स्लूस वॉल्स। ठीक है, तो ये लाइन याद रखनी है थोड़ी। मोर लेंथ ऑफ पाइप लाइन एंड लार्ज नंबर ऑफ द स्लूस वॉल। डिजाइन इज लिटिल डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, लिटिल डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। दिस पैटर्न इज यूज इन द चंडीगढ़। स्क्वायर वाला चंडीगढ़ में रेक्टेंगुलर। फ्लो पाथ इज मल्टीपल एंड इक्वल प्रेशर एट ऑल पे पाइप। इक्वल प्रेशर होता है सब पाइप पे। सप्लाई कैन बी मेड बाय ड्यूरिंग रिपेयर वर्क। रिपेयर वर्क के साथ भी काम चलता रहेगा सप्लाई का। रिंग सर्कुलर सिस्टम, दिस सिस्टम कंटेन अ मैन pipe around the area. The supply man is laid all along the peripheral
रोड सब मेंस ब्रांच और आउट फ्रॉम द मेंस। रेडियल सिस्टम में रिंग होता है, आउटर होता है, पेरिफेरल पर मेन पाइप होता है, जबकि रेडियल सिस्टम में द वाटर इज पम्प्ड इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर दैट kept in the middle of the each zone. The supply pipe are laid radially ending toward the periphery ending. The water flow toward each outer periphery. This method gives higher service head and efficient water distribution. Higher service head देता है. Rate of the distribution pipe should not be less than 0.6 meter per second और मैक्सिमम 3.3 मीटर पर सेकेंड। तो फिर रेल गाड़ी की तरह भागने लगे। टाइप ऑफ वाटर मीटर, वेलोसिटी टाइप ऑफ और इन्फेंट्री मीटर, इन्फेरेंशियल मीटर। This meter is suitable for measuring the high discharge. It is used in industrial and commercial institutions for bulk supply. It is not measure absolute velocity or volume. जैसे वेंचुरी ट्यूब्स हो गए, रोटामीटर्स हो गए, और फिर प्लेट हो गया, फ्लो नोजल हो गया, मास फ्लो मीटर हो गया, स्विल मीटर हो गया, डीसी डिस्प्लेसमेंट और पॉजिटिव मीटर्स। It measures the total amount or volume of flow. It gives more accurate value. रेसिप्रोकल पिस्टन पंप, पिस्टन हो गया, रोटेटिंग पिस्टन हो गया, etc. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, रेसिप्रोकल और रोटेटिंग पिस्टन एंड रोटेटिंग पिस्टन। टाइप ऑफ पाइप जॉइंट, सॉकेट एंड स्पाइगॉट, फ्लैंज जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, फ्लेक्सिबल यूनिवर्सल, बिटुमिनस जॉइंट, ड्रेसर कपलिंग जॉइंट, विक्टोलिक जॉइंट, स्क्रूड एंड सॉकेट जॉइंट, कॉलर जॉइंट। सबको डिटेल में देखते हैं। सॉकेट एंड स्पाइगॉट जॉइंट क्या होता है? परमानेंट जॉइंट एंड मोस्टली यूज इन द कनेक्ट कास्ट आयरन पाइप्स। कास्ट आयरन पाइप में यूज किया जाता है। फ्लेंज जॉइंट क्या होता है? फ्लेंज्ड जॉइंट, सॉरी फ्लेंज्ड नहीं, फ्लेंज्ड जॉइंट फॉर कनेक्टिंग पाइप कैरिंग वाटर अंडर हाई प्रेशर, फ्लेंज एंड वेयर वाइब्रेशन इज हाई, वहाँ के लिए होता है फ्लेंज जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट, दिस जॉइंट इज यूज्ड वेयर एक्सपेंशन और श्रिंक इन लेंथ occur due to the change of the atmospheric temperature. Flexible universal bituminous joint. Flexible joint is placed in the pipe laid in the soft marshy soil, जहाँ पे सॉइल का बार बार चेंज करती है वॉल्यूम। सेटलमेंट ऑफ ग्राउंड ऑकर्स, इट इज यूज ऑन द कर्व वेयर द पाइपलाइन बेंड जगह वहाँ पे फ्लेक्सिबल और बिटुमिनस जॉइंट कुछ दिया जाता है। ड्रेसर कपलिंग जॉइंट, यूज ऑफ द कनेक्टिंग स्मॉल डाया ऑफ आयरन पाइप end of the pipe to be a joint have teeth on outside. Victolic joint, this joint is suitable for steel and iron pipes which are laid in the exposed position. This joint is suitable for steel and iron pipe. Victolic joint, this joint can be wear shock, vibration, etc. Victolis वाइब्रेशन है, इसीलिए इसको विक्टोलिक जॉइंट बोला गया है। स्क्रूड एंड सॉकेट जॉइंट, यूज फॉर लो डायमीटर स्टील एंड
galvanized iron service pipe. It is a used in pipe fitting inside homes. होम्स में यूज किया जाता है। ऐसे होता है inside the homes. Collar joint, it is a leak proof होता है collar joint. Adapted for the large diameter pipes, asbestos cement pipe and concrete pipes. Water supply fixture. Ferrule. Ferrule is the right angle sleeve made or brass or gunmetal. It is joined at a hole drilled in water main to which is screwed down with a plug. It is first pipe for the supply of water in house. इसका 10 से 15 mm का डाया होता है, अर्थात 10 से 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर का। गूस नेक क्या होती है? फेरुल। गूस नेक क्या होती है? इट इज अ स्मॉल कर्व पाइप मेड ऑफ द फ्लेक्सिबल मटेरियल दैट फॉर्म फ्लेक्सिबल कनेक्शन बिटवीन सर्विस पाइप एंड वाटर मेन। इसका डायमीटर क्या होता है? लेंथ, इसकी लेंथ होती है गूस नेक की। फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है चीज़ों में, तो ये 75 mm अर्थात 7.5 सेंटीमीटर होता है। Stopcock, generally it is provided before water enter in the water meter. It is in the house screw down type. In the house screw down type value is used in the stopping and opening water supply. Stopcock. Bib, sequence of the connection. फेरुल आता है, फिर गूसनेक आती है, फिर स्टॉपकॉक आता है, फिर वाटर मीटर आता है। ऑर्डर ऑफ टैपिंग ऑफ वाटर। सर्विस में फिर अप्लाई फेरुल पे आता है, गूसनेक पे आता है, फिर स्टॉपनॉक पे आता है, फिर मीटर पे आता है। टाइप ऑफ वॉल। शट ऑफ, गेट, बिब, कॉक, sluice valve installed in the pipeline to regulate and control the water flow. Shut off, bib, sluice valve, कई सारे वॉल्व हैं। चलिए फिनिश होने पे है। रिफ्लेक्स वॉल्व होता है, एयर रिलीव वॉल्व होता है, प्रेशर रिलीव वॉल्व होता है, स्कोर वॉल्व होता है, बटरफ्लाई वॉल्व, फ्लूट वॉल्व होता है, और सब ब्रांचेज और सर्विस मेंस कंजम्पशन सर्विस पाइप, ही क्या है अलग है। तो वॉल्व देखते हैं ना। रिफ्लेक्स वॉल्व, चेक वॉल्व या नॉन रिटर्निंग वॉल्व क्या होता है? अलाउ द वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली और चेक फ्लो द वाटर इन द रिवर्स डायरेक्शन। प्लेस एट द डायरेक्ट डिलीवरी पाइप ऑफ द पंप फॉर इंस्पेक्शन एंड रिपेयर्स। एट द डिलीवरी पाइप ऑफ द पंप। एयर है ऑटोमेटिक air relief valve provided at the summit point of the water main to release the accumulated air. Float arrangement is provided. Pressure relief valve to reduce excessive pressure in the pipe to protect the pipe from the bursting, and used at overflow tower. Automatic cutoff valve. Score blow up drainage, washout valve installed at the low level of the depression of the valley dead end of the pipeline. It remove sand silt in the lines. बटरफ्लाई वाल्व कौन कौन सा होता है? क्या होता है?
placed on the distribution pipe to control water like a sluice valve. कंट्रोल वाल्व वाटर सप्लाई देने के लिए होता है. बटरफ्लाई वाल्व, धीरे धीरे घुमाते जाओ. खुलता जाएगा. फ्लोट वाल्व, valve installed in service tank, domestic water storage tank to maintain fixed water level. Minimum size of pipes. फ्लोट valve फिक्स वाटर लेवल जैसे वॉशरूम में यूज किया जाता है. मिनिमम साइज ऑफ द पाइप. पॉपुलेशन अगर 50,000 तक है तो डायमीटर ऑफ द पाइप यूज करते हैं 100 मीटर. वाटर सप्लाई का 100 mm, सॉरी मीटर नहीं, mm अर्थात 10 सेंटीमीटर का. और 50,000 से ज़्यादा है तो 15 सेंटीमीटर का यूज कर लेते हैं. लेइंग ऑफ द पाइप. मार्किंग सेंटर लाइन ऑन 30 मीटर लेंथ पे सेंटर लाइन की मार्किंग करते हैं. एट अ कर्व है अगर तो 15 मीटर पे सेंटर लाइन मार्किंग करेंगे. मिनिमम विड्थ ऑफ द डिच 30 से 45 सेंटीमीटर की डिच को खुदवाते हैं, प्लस एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द पाइप. और नॉट लेस देन 75 सेंटीमीटर विच इज मोर. दोनों में से मैक्सिमम लेते हैं. मिनिमम डेप्थ ऑफ द डिच 90 सेंटीमीटर होती है. एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द पाइप, प्लस में एक्सटर्नल डायमीटर पाइप के. मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सप्लाई पाइप एंड सीवर पाइप शुड बी 3 मीटर. सप्लाई पाइप एंड सीवर पाइप should be 3 meter and vertical distance should be 2 meter. Supply man V2. Supply man, it is a large diameter of the feeder pipe which is laid between storage tank to the distributed area. Between storage tank and distributed area. Submains or branches, it is a subsidiary feeder pipe which are connected from main pipe. Firefighting hydrant connection is provided from this pipe. सबमेन और ब्रांचेस से. सब ब्रांचेस और सर्विसमैन डायमीटर 50 से 30 mm या 5 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर का डाया होना चाहिए. कनेक्टेड फ्रॉम द सबमेन्स पाइप. For water supply in houses, connecting is done from these pipes. For water supply in houses, connection is done from these pipes. सब ब्रांच से आता है पानी. कम्युनिकेशन पाइप. कम्युनिकेशन या सर्विस पाइप it is used to provided connection from houses from street lead pipes. It is also known as a service pipe. Method of the analysis of the complex distribution pipe network. हार्डी क्रॉस या ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं. इक्विवेलेंट पाइप मेथड यूज करते हैं. यूज फॉर लॉन्ग एंड रेरो पाइप के लिए
सर्कल मेथड यूज करें, नॉट यूज फॉर हाइडेंट पाइप। इलेक्ट्रिक एनालिसिस मेथड इलेक्ट्रिकल लूप प्रोसेस के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट कंक्रीट पाइप NP1 NP2 NP3 4 P1 P2 to P3। NP1 unreinforced concrete non pressure pipe 1। reinforced concrete light duty non pressure pipes reinforced and also unreinforced in case of pipe manufactured by the vibrated casting process। concrete medium duty non pressure pipe concrete non pressure pipe unreinforcement concrete non pressure pipe। और दूसरा है लाइट ड्यूटी वाला, तीसरा है मीडियम ड्यूटी नॉन प्रेशर पाइप कंक्रीट के साथ। NP4 reinforced and also unreinforced concrete heavy duty non pressure pipe। लाइट ड्यूटी N2 में, नो ड्यूटी लाइट ड्यूटी मीडियम ड्यूटी और हैवी ड्यूटी 4 में। P1 P2 P3 pressure reinforced concrete pressure pipe is tested at the hydrostatic pressure of 0.2 meter and 0.2 megapascal या 20 मीटर हेड। reinforced P2 में क्या हो जाएगा, reinforced concrete pipe tested to the hydrostatic pressure of 0.4 megapascal या 40 मीटर हेड। P3 में reinforced concrete pipe tested to a hydrostatic pressure of 0.6 2 दूनी 4 3 दूना 6 1 दूना 2 0.2 0.6 6 मीटर हेड के लिए। मेथड ऑफ द लीकिंग डिटेक्शन इन द पाइप मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस, मेजरिंग मास डिफरेंस, विजुअल इंस्पेक्शन by using radioactive isotopes plotting hydraulic gradient line, sounding rod, sensor release to flow with water stream। ठीक है, तो ये हमारा 5वां चैप्टर भी ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक सैनिटेशन एंड क्वांटिटी ऑफ सीवेज, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। उसका पहला चैप्टर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद और गुड नाइट। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए।